गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर जो क्लास +1 का हमने किया था वो था सेट्स ऑपरेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और जिसके अंदर हमने 2 सेट्स की बात की थी और 2 सेट से रिलेटेड हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट वन मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी थी दैट इज नंबर ऑफ ए माइनस बी, वो था नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और तीसरी जो प्रॉपर्टी थी नंबर ऑफ बी माइनस ए, नंबर ऑफ बी माइनस ए, वो था नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी सारी वो प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाती थी, वेन डायग्राम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। पर अब जब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेट्स ऑपरेशन 3 सेट्स की, सेट ए बी और सी, तो प्रॉपर्टी हमारे पास एक ही है, प्रॉपर्टी हमारे पास एक ही है, वो दैट इज द नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और तीनों वाली इंटरसेक्शन प्लस। आप याद रख सकते हैं तीनों को प्लस करना है, 2 की इंटरसेक्शन माइनस और तीनों वाली इंटरसेक्शन प्लस। यहाँ पे अपने को वेन डायग्राम की बात जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी सिर्फ एक है, बाकी सब हमारी प्रॉब्लम्स जो वो वेन डायग्राम से शुरू हैं। तो पहले मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि वेन डायग्राम में अपन कैसे बनाना है। मैं एक एग्जाम्पल लेके छोटा सा आपको बता रहा हूँ। हमारे पास देखिए कुल मिला के देखो 3 3 6 7 और 1 8, टोटल 8 इन्फॉर्मेशन है, और इन 8 में से कम हमारे पास 7 होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास ये वेन डायग्राम बनेगा। उसके बाद हम हर बात का जवाब दे सकते हैं कि सिंगल सब्जेक्ट वाले कितने हैं, 2 सब्जेक्ट वाले कितने हैं, मैथ और फिजिक्स हो लेकिन केमिस्ट्री ना हो, बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलता हो, फुटबॉल ना खेलता हो, ओनली फुटबॉल वाले, ओनली क्रिकेट वाले, ओनली बास्केट वाले, 2 सब्जेक्ट वाले कितने हैं, 3 सब्जेक्ट वाले कितने हैं, कितने ऐसे हैं जो किसी में भी शामिल नहीं होते। तो पहले मैं रफली बता रहा हूँ आपको। 3 सेट का जो वेन डायग्राम है सबसे पहले यहाँ से शुरू होएगा, इस पोर्शन से, जिसमें मैं ये सिंपल डॉटेड शेड सी कर रहा हूँ। ये वो हिस्सा है जहाँ तीनों का कॉमन है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो असल में कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का हिस्सा है ये। इसके बाद जब बात शुरू होएगी तो फिर आप इन तीनों में से कोई भी पकड़िए, आपके पास लिखा होएगा ए इंटरसेक्शन बी, सपोज कीजिए। अब देखिए रफली समझिए, ए इंटरसेक्शन बी का ये है कवर वाला पॉइंट जहाँ मैंने एरो के निशान लगा दिए, ये सारा हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी का। मान लीजिए आपसे कोई ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में 5 एलिमेंट, तो इस टोटल घेरे के अंदर, यहाँ जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, यहाँ टोटल घेरे में कितने हैं, 5 एलिमेंट्स। तो हमने अगर सपोज करो यहाँ पे 2 लिख रखे हैं, मतलब तीनों की इंटरसेक्शन में 2 आ गए, तो ए बी के पास यहाँ पे एलिमेंट कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। इसी टाइप से आपने ले लिया बी इंटरसेक्शन सी, मान लो बी इंटरसेक्शन सी में 7 एलिमेंट है, ये आपका सेट सी है। देखिए ये मैं काट रहा हूँ जिनको, ये स्टक मार्क जहाँ मैं लगा रहा हूँ कट मार्क से, ये वाला घेरा दायरा है किसका, आपका बी इंटरसेक्शन सी का। अब बी इंटरसेक्शन सी में आपको 7 नजर आने चाहिए, 2 पहले से नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पक्का कितने नजर आएंगे, 5। फिर देखते हैं, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन सी में आपको मैंने 10 दे दिए। आप देखिए इंटरसेक्शन सी का ये चल रहा है ए का घेरा, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, दिस वन सर्कल ऑफ ए, और ये चल रहा सी का। ए सी में कितने हैं, 10, 2 आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, कितने रह गए आपके पास, 8। तो अंदर से बाहर की तरफ यूँ कह सकते हो आपने चलना है, पहले तीनों की इंटरसेक्शन की बात करनी है, फिर 2 की इंटरसेक्शन की, फिर अकेले की बात करेंगे। आपके पास मान लीजिए नंबर ऑफ ए में एलिमेंट सपोज कीजिए आपके पास आ रहे हैं 20। देखिए ए का जो सर्कल है 3 2 5 8 13 पहले आ चुके हैं, तो यहाँ कितने रह गए, 7, क्योंकि ए के टोटल सर्कल में आपको 20 एलिमेंट्स नजर आने चाहिए। सपोज कीजिए बी में आपके पास 17 एलिमेंट्स हैं। बी ये देखो मैं पेन जहाँ चल रहा है ये बी, ये 3 5 10
और पीछे कितने रह गए 7, क्योंकि बी के टोटल सर्कल में 17 एलिमेंट होने चाहिए। अब सी में ले लेते हैं, मान लीजिए 22 एलिमेंट्स है नंबर ऑफ सी। सी का सर्कल देखिए, ये दायरा, ये वाला दायरा 5 2 7 8 15, तो इसमें पीछे कितने रह गए 7। वेन डायग्राम बनने के बाद आप किसी भी बात का जवाब आसानी से दे सकते हैं। कोई पूछे आपसे ओनली ए में कितने हैं, तो जवाब आ गया 7। ए और बी में हो लेकिन सी में ना हो, ए एंड बी ये वो जगह है जो ए बी में कॉमन है पर सी के साथ नहीं है 3। ए और सी में कॉमन हो बट नॉट बी, तो कितने आएंगे 8। बी और सी में हो लेकिन ए में ना हो तो कितने आएंगे 5। तीनों में कितने हैं, सिंगल वाले कितने हैं। इस डायग्राम से आप सारी बातों का जवाब जो है वो आसानी से दे सकते हैं। बट याद रखिए मेरे को 3 और 3 6 और एक ये 7 इन्फॉर्मेशन, 7 इन्फॉर्मेशंस मेरे पास होनी जरूरी है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो पहले प्रॉपर्टी से वो निकलेगी और उसके बाद बनेगा आपका वेन डायग्राम। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं और फिर क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है जी आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 16 स्टडी इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 14 accountancy and economics, 2 study all the 3 subjects. If each student studies at least one of the 3 subjects, find the number of students English and accountancy, and मतलब intersection। और next है English accountancy but not economics, English और accountancy तो हो पर economics नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह बेटे पहले हम लोग सारे नाम लेंगे। हमारे पास है इंग्लिश, अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स। वेन डायग्राम बहुत आसान चीज़ है और आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन वेन डायग्राम से इजीली हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है हमें। फर्स्ट मेरे पास सब्जेक्ट उसने बोला इंग्लिश और मैंने नाम दे दिया ए। उसने बोला अकाउंट्स बी और फिर बोला उसने इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को नाम दे दिया मैंने सी। 16 स्टडी इंग्लिश, नंबर ऑफ ए 16, 22 अकाउंटेंसी में, 26 इकोनॉमिक्स में। फिर उसमें बात करिए क्या कहता है हमारे पास 5 इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ए एंड सी 5 है। फिर उसने बात करी 14 अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, 2 ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 2 सब्जेक्ट है। अब फाइंड जो करने वाली पहले नंबर पे बात आ रही है इंग्लिश एंड अकाउंट, यानी कि अभी आपको ये फाइंड करना है और इसके बिना डायग्राम भी आपका वेन डायग्राम भी नहीं बनेगा। तो प्रॉपर्टी हमारे पास एक थी और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यूनियन, टोटल स्ट्रेंथ भी आपको दी गई थी, दैट इज 40। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं जल्दी से। 40 16 + 22 + 26, 2 वाली इंटरसेक्शन माइनस ए इंटरसेक्शन बी का पता ही नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी 14 है, इधर 5 है और तीनों में कॉमन कितने हैं 2। तो यहाँ से पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं आप कितना आ रहा है। देखिए आप यहाँ से करेंगे 22 और 26 को करेंगे तो ये जगह 48, 48 और 16 को करेंगे आएगा 64, 64 और 2 करेंगे आपके पास आएगा 66, 66 और ये रह गया आपके पास 19। तो आपका रह जाना कुल मिला के 40 - 47 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 7 = नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब डायग्राम की तरफ मुड़ते हैं आप। दिस इज ए बी सी, तीनों की इंटरसेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है तीनों में एलिमेंट कितने कॉमन 2। अब कहीं से भी उठा लीजिए,
ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास एलिमेंट है 7, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पे कितने आएंगे 5, क्योंकि ए और बी में मेरे को टोटल 7 नजर आने चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी 14, 2 दिख रहे हैं तो यहाँ पे रहेंगे कितने 12। ए इंटरसेक्शन सी में 5 है, ए और सी, तो यहाँ पे रह गए 3, 3 और 2 टोटल कितने होंगे 5। ए के पास 16, 5 2 7 3 10, यहाँ पे रह गए कितने 6। बी के पास 22, 5 7 19, तो कितने रह गए एलिमेंट 3। सी 26, 5 12 17, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट रह गए 9। अब उसने तो एक ही जवाब पूछा है, क्या पूछा, इंग्लिश और अकाउंट बट नॉट इकोनॉमिक्स। देखिए इंग्लिश को नाम दिया है ए, अकाउंट को नाम दिया बी, ए और बी में हो लेकिन सी में नहीं होना चाहिए, तो ए और बी का, सिर्फ ए और बी का कॉमन आंसर आ रहा है इसका कितना 5। आपसे कोई पूछे जी ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, तो जवाब आता आपको कितने हैं 6। आपसे कोई पूछ लेता ओनली अकाउंट, तो जवाब आता कितने हैं 3। ओनली इकोनॉमिक्स पूछी जाती तो जवाब आता कितना 9। 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे जिनके पास 2 सब्जेक्ट हैं, 5 ये हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, 5 3 8 12 20, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिंगल सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट हैं। ऐसे पूछ लीजिए टोटल बच्चे बताओ जी जिनके पास एक सब्जेक्ट है, तो आपने कहना था 6 3 9 और 9 18। सिंगल सब्जेक्ट पढ़ने वाले 18 स्टूडेंट्स हैं, 2 पढ़ने वाले 20 हैं। वट एवर यूर क्वेश्चन में बी, आपका क्वेश्चन कुछ भी हो, वेन डायग्राम से इजीली आपको जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। यहाँ से आप इजीली कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं।